कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए नमक का दरोगा जो कहानी है कक्षा 11वीं में है। हालांकि ये कक्षा 9वीं में भी है, पर डिटेल में कक्षा 11वीं में दिया है। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है और यह कहानी यथार्थवाद से आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को मुकम्मल करती है। उदाहरण है उसका। यह कहानी के मुख्य पात्र पंडित अलोपीदीन और बंसीधर हैं। कर्मयोगी ईमानदार बंसीधर को जब अलोपीदीन खरीदना चाहते हैं अपने धन की महिमा से, तो वह इसमें परास्त होते हैं और अंततः फिर उन्होंने अपनी जायदाद का मैनेजर बंसीधर को ही बनाया। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। इस कहानी को हम 2 पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में आधा और आधा दूसरे पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है, ये उस समय की कहानी है बच्चों जब हमारे यहाँ अंग्रेज हुआ करते थे और नमक का नया विभाग बना था। क्योंकि हमारे किसान तो बहुत कुछ कमाते थे, बहुत कुछ खेती करते थे और खेती से उन्हें पर्याप्त मिलता था, लेकिन नमक नहीं बनता था। नमक के लिए उन्हें बहुत दूर तक जाना होता था। इसीलिए तब जमींदार लोग भी नमक का विभाग बनवा जो नमक का नया विभाग था, वहाँ के जमींदार जो थे वो नमक की चोरी किया करते थे। तो आइए अब देखते हैं कहानी। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छुपे इसका व्यापार करने लगे। मैंने अभी आपको बताया, अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम लेता, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। पौ 12 यानी उनकी चांदी ही चांदी थी। अब इसी में आते हैं पंडित बंसीधर। मुंशी बंसीधर भी जुलेखा विरह कथा समाप्त करके, यानी कहने का मतलब है कि जब बंसीधर जो थे तो पहले कुछ काम धाम नहीं करते थे, लेकिन फिर अंततः जब उनकी नौकरी लग गई और वो नमक के विभाग के नए दरोगा हुए, तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। पहले इनके यहाँ बहुत अच्छा नहीं था। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। उनके पिताजी उन्हें सिखाते भी हैं कि नौकरी के ओहदे पर ध्यान न देना यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। यानी उनका कहने का मतलब था कि ये पूर्णमासी का चांद है, मासिक वेतन जो धीरे धीरे घटता चला जाएगा। अतः तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कमाई पे नहीं, अपने वेतन में नहीं, बल्कि और चीज़ों में भी ध्यान देना है। अब आगे कहानी में जो है तो मोड़ आता है कि पंडित बंसीधर और वहाँ के चौकीदार जो है तो रात में बढ़िया सो रहे थे। ये देखिए, जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन थोड़े समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लग गए। अब नमक के दफ्तर से कुछ ही दूर पर जमुना नदी बहती थी। उन पर नावों का एक पुल हुआ करता था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे और अचानक नींद खुली तो देखा कि गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। नदी के बीच में मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दे रहा है। वह नमक का दरोगा जो थे मुंशी बंसीधर, वो उठते हैं और गाड़ियों के पास जाते हैं। इतनी रात में गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? उन्होंने पूछा और कहा कि अवश्य कुछ गोलमाल है। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार दिखी और डांट कर पूछा किसकी गाड़ियाँ हैं। मुंशी बंसीधर भी चौंके जब उन्हें यह पता चला कि पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे बड़े जमींदार हैं और ये गाड़ियाँ उनकी ही है। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुरजे आदमी थे। पंडित अलोपीदीन अपने लक्ष्मी पर अखंड विश्वास करते थे। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है, और उनका ये कहना यथार्थी था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वह जहाँ चाहे वहाँ नचाती है। ये चैप्टर, ये जो पैराग्राफ है बच्चों, आपके पेपर में भी आ सकता है संदर्भ प्रसंग व्याख्या में। तो ये इसमें इनके कहने का मतलब था, कहानी का सारांश है, कहानी का अर्थ है कि पंडित अलोपीदीन जो है वो
पैसे का घमंड दिखाते थे कि पैसे से सब कुछ किया जा सकता है, पैसे से सब कुछ जीता जा सकता है, लेकिन अंततः वह मुंशी बंसीधर को नहीं जीत पाते हैं और मुंशी बंसीधर उन्हें हथकड़ी लगाने के लिए बोल देते हैं। ये देखिए, धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। दोनों शक्तियाँ कौन? एक पंडित अलोपीदीन जो धर्म की महिमा का बखान करते थे, और एक पंडित बंसीधर, मुंशी बंसीधर वो धन ने उछल उछल कर आक्रमण किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 नौमत आई, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना से अकेला पर्वत की भांति अटल था। यानी मुंशी बंसीधर अटल थे कि मैं ये धन नहीं लूँगा और आपको सलाखों के पीछे डाल दूँगा। तो बच्चों, वीडियो आज अभी इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।